वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 7 फरवरी 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, विस्तृत व्याख्या के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। और दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश को आईएमएफ ने 4.7 अरब डॉलर की सहायता पैकेज को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। आईएमएफ ने बांग्लादेश को 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 31 जनवरी 2023 को बांग्लादेश के लिए 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। इसमें बांग्लादेश के लिए विस्तारित क्रेडिट सुविधा ईसीएफ और विस्तारित फंड सुविधा के तहत 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर और लचीलापन एवं स्थिरता सुविधा के तहत 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है। और एसएफ के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने वाला बांग्लादेश एशिया का पहला देश है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अर्थशास्त्री हैं पियरे ऑलिविर गौरीचंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कांगो गणराज्य। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्ज बेल ने संयुक्त सचिव की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए अंतर सरकारी संगठन है जिसमें मुख्य रूप से आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ने किस देश की पायनियर इन्वेस्टर के रूप में नामित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। दोस्तों, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने भारत को पायनियर इन्वेस्टर के रूप में नामित किया। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के महासचिव डब्ल्यू लाज की भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। पायनियर इन्वेस्टर एक निवेशक है जो इस मामले में समुद्र तल पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में किसी भी नए क्षेत्र या प्रौद्योगिकी निवेश में प्रारंभिक निवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनान। यूनान के पूर्व अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का एथेंस के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। कॉन्स्टेंटाइन 82 वर्ष के थे। वर्ष 1964 में 23 साल की उम्र में कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय के तौर पर उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया। नौकायन में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के कारण वह बहुत लोकप्रिय थे और राजा बनने के बाद उनकी शोहरत में इजाफा हुआ। कॉन्स्टेंटाइन का जन्म 2 जून 1940 को एथेंस में हुआ था। उनके पिता प्रिंस पॉल और मां हैनोवर की राजकुमारी फेडरिका थी। वर्ष 1922 से 1935 के बीच 12 साल के रिपब्लिकन इंटरल्यूड के अलावा 1863 से ग्रीस में शासन करने वाले शाही परिवार डेनमार्क के सेल्सविग होल्स्टीन सोंडरबर्ग गुल्क्सबर्ग शाखा के प्रिंस क्रिश्चियन बाद में डेनमार्क के ईसाई नौवे का वंशज है। दोस्तों, यह हैं यूनान के अंतिम राजा जिनका हाल में निधन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। मुशर्रफ लंबे समय से माइलोडायोसिस से जूझ रहे थे। परवेज मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। मई 2016 में वह पाकिस्तान से दुबई चले गए थे। जनरल मुशर्रफ पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था और 2019 में संविधान को निलंबित करने के लिए मौत की सजा दी गई थी। हालांकि बाद में उनकी मौत की सजा को निलंबित कर दिया गया था। दोस्तों, परवेज मुशर्रफ के बारे में जानकारी। मुशर्रफ का जन्म 1943 में नई दिल्ली में हुआ था। 4 साल की उम्र में उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। उनके पिता विदेश मंत्रालय में कार्यरत थे, जबकि उनकी मां एक शिक्षिका थी। वह 1961 में पाकिस्तान की सेना में शामिल हुए। 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्धों में भाग लिया और 4 स्टार जनरल के पद पर पदोन्नत हुए। मुशर्रफ को कारगिल युद्ध का मुख्य वास्तुकार माना जाता है, जो 1999 में भारत और पाकिस्तान द्वारा लाहौर घोषणा करने के बाद तुरंत बाद हुआ था। 1999 में सरकार के सैन्य अधिग्रहण के बाद मुशर्रफ सत्ता में आए और जून में पाकिस्तान के 10वें राष्ट्रपति बने। शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने भारत भी आए थे और दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का उस समय कार्यकाल था और यह शांति सम्मेलन 2001 में हुआ था। मुशर्रफ मार्च 2016 से दुबई में स्व-निर्वासन में थे, जिन्होंने 1999 के तख्ता पलट में सत्ता पर कब्जा करने के बाद लगभग एक दशक तक पाकिस्तान पर शासन किया। दोस्तों, ये हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उन्नत जलवायु के लिए विज्ञान के लिए एआई फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए आईबीएम ने किसके साथ साझेदारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, नासा। एआई फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए नासा और आईबीएम ने साझेदारी की। एआई प्रौद्योगिकी की शक्ति के माध्यम से पृथ्वी की जलवायु पर नए निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए आईबीएम ने नासा के साथ साझेदारी की। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958, अध्यक्ष बिल नैल्सन। आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस, स्थापना 1911, चेयरमैन एंड सीईओ अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पांडुरंग के पोले को किस राज्य केंद्र शासित का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के मंडलायुक्त पांडुराग के पोले को जम्मू कश्मीर का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया। गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को उन्हें हृदय कुमार के स्थान पर जम्मू कश्मीर का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाने का औपचारिक आदेश जारी किया गया। हृदय कुमार के 11 सितंबर 2022 को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद यह पद रिक्त था। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां पर डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन लॉन्च किया। आयोजन स्थल नई दिल्ली। उद्देश्य डिजिटल पहल के बारे में जागरूकता फैलाना और G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG के बारे में प्रचार करना। वह लखनऊ सहित देश के कई अन्य शहरों का दौरा करेगी। लखनऊ में DEWG की पहली बैठक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के या सो को जैव विविधता विरासत स्थल BHS के रूप में
प्रस्तावित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लद्दाख। या तुसो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बनेगा। या त्सो, जिसे अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, उसको लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया। इसे भारत में काली गर्दन वाली क्रेन पक्षी के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2027 में फुटबॉल एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी कौन करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सऊदी अरब। सऊदी अरब एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2027 की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब ने 1956 में अपनी स्थापना के बाद से अपने इतिहास में पहली बार 2027 एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी पाई। बहरीन की राजधानी मनामा में 1 फरवरी 2023 को एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी की 33वीं कांग्रेस के दौरान इसकी घोषणा की गई। महत्वपूर्ण जानकारी, सऊदी अरब फुटबॉल क्लब अल नसर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीद लिया। चलते हैं दोस्तों 6 फरवरी 2023 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसी जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्पणा सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रभदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 3 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का करेक्शन कर लीजिएगा, 31वां महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया, ऑप्शन ई कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में किस देश को मुख्य देश के रूप में आमंत्रित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में काशीनाथुनी विश्वनाथ का निधन हुआ, वे कौन थे? उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी साई संजय। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, विस्तृत व्याख्या के लिए। तो दोस्तों, मैं वीडियो से विदा ले रहा हूँ, इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।